हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, ये देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे ही मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य।
आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 23वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रतिदिन की तरह आयोजन के 23वें दिन भी प्रातःकाल सभी भक्तों ने पूर्ण मनोयोग से भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा जी का मंगल अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम हम मम मम हम 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 सम 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 तम 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 जनेन्द्राधिपति मौसमी रच की धारा देवे देखे ताके कर्मन की जय। क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम वम मम मम हम हम सम 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 तम 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 पम 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 झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्राव द्राव ओम नमस्ते पवित्रने कौतुकदेन जलाविषिंचामिषामि जनेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम वम मम मम हम हम सम 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 तम 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 पम 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 झाम झाम झीम झीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्राव द्राव ओम नमस्ते पवित्र चतुर्मुख। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। निष्कार निकला प्रभु निर्वादो निर्ज्ञानी नाग जनानी शब्दों पद्मा श्रेष्ठोत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त के बल्लो नेष्ट का संवर्धन गो महापूतात्मा जगर शिखर शेखरा। शांति धारा और पूजन के संपन्न होते ही इंद्र भैया जी के निर्देशनानुसार पूर्ण विधि पूर्वक विधान की मंगलमय क्रियाएं की गयी। उठे प्याला ओ बादलता का जाऊं मत वाला दिन तिनक दिन 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 तिनक दिन 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 मन सुखकारी बीत राग छवि न्यारी। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की मंगलमय उपस्थिति और सानिध्य ने परिसर में पावनता का एहसास कराया। भक्त बनूं मैं मतवाला तेरा भक्त बनूं मैं मतवाला दिन तिनक दिन 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 तिनक दिन 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 दिन। विधि विधान करवाने वालों की ओर से और पारस चैनल वालों की ओर से भगवान आदिनाथ के चरणों में जलादि अर्घम निरवपा मितीशा शिवपुर तक ले जा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलकुंडन से पाशनाता दलनेन पदाति सहताय अतुल वाले भी प्राकुमाय सर्वनाशाय हमलवारी 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 रमलवारी कमलवारी जमलवारी शमलवारी कमलवारी। शांति शांति धारा धीम मंगल पुष्पांजलम चिपे नादम सिद्ध नाम जप ले। ओम ओम नमो सिद्धाणाम सिद्धि चक्राधिपति सिद्धि परमेष्ठि। ऐसे सुमंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। कामणी पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की परम पूज्या करणी आरका विद्या श्री माता जी की जय। अपना यहाँ इष्टोपदेश चल रहा है। उस इष्टोपदेश में कल चला था कि धन जीवन से भी प्यारा है। धन के पीछे व्यक्ति अपना व्यक्तित्व भी खो बैठता है। कल कहा था, आज चलेगा कि त्याग के लिए धन एकत्रित करना योग्य नहीं है। त्यागाय से सेवितम मवितम संचिनोतिया सशरीष पंकेन इष्णस्यामिति विलंपति। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा को नहीं समझता है, वह वास्तव में बहिरात्मा व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति धन के लिए, त्याग के लिए, धन पुण्य त्याग दान पात्र के लिए, पुण्य के उपार्जन करने के लिए
अपने को सुखी बनाने के लिए वह धन को एकत्रित करता है। वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जैसे स्नास्यामिति विलंपति। वह सोचता है कि मुझे स्नान करना है, तो वह शख्स शरीर में विलंपति माने वह कीचड़ को लपेट लेता है। आत्मा का ज्ञान ना होने से वैरात्मा ज्ञान जीव कहते हैं कि भाई मैं पात्र दान करूंगा और तीर्थ यात्रा करूंगा, पूजा करूंगा, धन पूजा करूंगा, तो धन धर्म की उसे रुचि नहीं है, धर्म साधना की रुचि नहीं है, मात्र केवल वह धन को उपार्जन इसलिए एकत्रित करता कि मैं पात्र दान करूंगा, पात्र दान करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, कराऊंगा, साथ जिनवाणी की सुरक्षा करूंगा, तो भाई उससे पुण्य तो बंद होगा, पूर्वोपार्जित जो पाप कर्म है उनकी निजरा होगी। लेकिन मात्र एक ही उद्देश्य से करे कि मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूंगा तो मैं पात्र दान करूंगा, पात्र दान करूंगा, तो ये उद्देश्य कहते हैं। इस उद्देश्य से जो एन प्रकार तुम धन कमा रहे हो, वह धन तुम्हारे दान के लिए योग्य नहीं है। दूसरी बात कि वह कहता है कि भैया धन इकट्ठा होगा जभी तो मकान भी बनेगा, तभी दुकान खुलेगी और तभी हम भोग सामग्री के विषय भोग की सामग्री जुटाऊंगा। तो विषय भोगों के लिए धन मात्र तुम धन कमा रहे हो और अन्याय अनीति कर रहे हो। कल कहा था ना कि जब विलासता जीव के ऊपर हावी होती है तो उसके विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, और जब विवेक पर पर्दा पड़ता है तो आत्मबोध उसका बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर वो ना न्याय देखता, ना न्याय देखता, ना वो छोटा देखता, ना बड़ा देखता, उसे कोई दिखाई नहीं देखता है, बस एक ही लक्ष्य रहता है उसका। तो कहते हैं भाई अन्याय अनीति से तो जो धन प्राप्त कर रहे हो वह धर्म में नहीं लगेगा। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपने अनमोल वचनों से भक्तों को संबोधित किया। आदिश प्रभु की जय, गुरु माँ विद्या श्री माँ की जय। महान भाव, जिन भक्ति कैसे करना है और कितनी करना है और कब तक करना है, यह बात गुरु माँ विद्याश्री के अलावा शायद हम किसी से जानते हो। और हर पल हर समय जिनके हृदय कमल में त्रिनेत्रधारी आदिनाथ प्रभु विराजमान रहती थी, ऐसी परम भक्त को भक्ति को धारण करने वाली गणनीय आर का विद्याश्री माता जी की चरण जहां पड़ते थे वह धरती स्वर्गारोहण हो जाती थी। और यह हस्तिनापुर की भूमि जो खादर की कहते थे, जब हमने इसको लिया था तो सब लोग हंस रहे थे। खादर की भूमि लेती लेती है, कुछ देती नहीं है, लेकिन माँ विद्याश्री ने ऐसा चमत्कार किया, जो लेती लेती थी वो देती देती बन गई। आज स्वर्गों की तरह है। हम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धनवान हैं, सबसे ज्यादा सुखी हैं और सबसे ज्यादा धर्म करते जितने धर्मात्मा हैं, ये हमारी माँ का आशीर्वाद है। ऐसी गणनीय के विद्याश्री के चरणों में बार बार नमन बंदामी। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद भक्तों ने मिलकर सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती करते हुए प्रभु भक्ति के अनुपम रंग बिखेरे। परम गुरु परम पिता परमेश्वर की आरती आदि जिनेश्वर की, आरती आदि जिनेश्वर की, आदि जिनेश्वर की। ओ बादिराज का कुष्ठ मिटाया, बादिराज का, ओ बादिराज का कुष्ठ मिटाया, सीता द्रौपदी सील बचाया। आरती आदि जिनेश्वर
जिनेश्वर की, आरती आदि जिनेश्वर की। परम गुरु परम पिता परमेश्वर की, आरती आदि जिनेश्वर की, आरती आदि जिनेश्वर की। आरती उतारो प्रभु पार्श्वनाथ की, हस्तिनापुर वाले बाबा पार्श्वनाथ की। से शोभित मस्तक श्यामल छवि हितकारी, से शोभित मस्तक श्यामल छवि हितकारी। पद्मासन में ध्यान अवस्थित शांति मूर्ति मनहारी, पद्मासन में ध्यान अवस्थित शांति मूर्ति मनहारी। बिन बोले भी प्रतिमा कहती हो, बिन बोले भी प्रतिमा कहती देखो सब संसारी। जो अंतर्मुख होता उसकी मिट जाती लाचारी। आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो। देवपुरी वाले बाबा पार्श्वनाथ की, मेरांची वाले बाबा पार्श्वनाथ की। महिमा का जाए वर्णन की, वर्णन की। आरतिया करूं घंटा करण की, बिन पद सेवक धर्म धरन की। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 24वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।